परफेक्ट। क्या चल रहा है और भाई लोग, किसी ने कोई नई पिक्चर देखी? भैया नमस्ते। नमस्ते। कोई पिक्चर देखी किसी ने? नई पिक्चर या कुछ नई सीरीज स्टार्ट करी हो? क्या कर रहे हो छुट्टियों में? पढ़ाई तुम लोग कर नहीं रहे हो? परफेक्ट। चलो गाइस, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं बस, ठीक है? 1 मिनट और रुक जाओ। वैसे बच्चे सारे आ गए, आई थिंक 15 बच्चे हो गए ना, 16। एक बच्चा कम है कोई। चलो ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, स्टार्ट करते हैं। होमवर्क करा? मैंने कोई होमवर्क दिया था कल? विशु तौफिक कोई होमवर्क दिया था? नहीं भैया। कोई होमवर्क नहीं दिया था, ठीक है, बढ़िया। चलो, कितने कितने सवाल बन गए तुम लोगों के? कुछ किसी ने घर जाके मेहनत करने की कोशिश करी? कुछ नए सवाल करने की कोशिश करी? ये उसमें एयर लिस्ट वगैरह के वो पूछ रहा है, तो भैया थोड़ा आता नहीं है तो। ठीक है, अंश बोलो क्या हुआ? भैया एक वो करा था, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड का सेकंड मतलब लीड कोड पे है, जिसमें अगर मतलब एट मोस्ट एलिमेंट्स बस ट्वाइस मतलब 2 बार ही आ सकते हैं। अगर 3 बार है तो उसे 2 बार कर दो। अच्छा, हर एरे को, हर एलिमेंट 2 बार ही करना है बस, चाहे 3 बार हो मतलब चाहे। अगर नहीं एलिमेंट एक बार ही भी हो सकता है, मतलब हाँ एट हाँ, मोस्ट ट्वाइस एट होना मोस्ट चाहिए। तो कर रखा मैंने क्वेश्चन, वो या तो एक बार ही हो सकता है, 2 बार ही हो सकता है, बस 2 से जाए तो उसे हटाओ, और इतना हटाओ हम्म, कि 2 रह जाए बस, वो मैक्स। हाँ, हाँ। कर रहा है क्वेश्चन मैंने, वो बढ़िया क्वेश्चन है। मीडियम लेवल क्वेश्चन था भैया, वो कर तो दिया था लेकिन मेरे को लगता मतलब अगर उससे अच्छा कोई तरीका हो तो बता दो। हाँ कोई नहीं, कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, बस क्वेश्चन करो घर जाके, तरीका वरीका कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने क्वेश्चंस तुम खुद से बनाओगे ना, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ देव। भैया मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर हमने कोई कोड लिखा है तो हमने उसको रन किया और अगर कोई टेस्ट केस उसमें पास नहीं होता है, तो हम उस टेस्ट केस को पास कराने के लिए एक अपने कोड में एक नई कंडीशन लगाते हैं जिससे कि वो उस तरह का भी जो टेस्ट केस है वो पास हो जाए। पर आप जो भैया कोड लिखाते हो उसमें ऐसे कोड लिखाते हो कि उसमें सारे टेस्ट केस एक ही बार में पास हो जाए। हम क्या कर रहे हैं कि उस कोड में वो, और वो कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज कैसे सुधरेगी भैया? आप तो लिखाते हो कि एक ही बार में लॉजिक, मतलब ऐसे ये लिखाते हो कि तुम पूरा कौन एक ही बार में से सारे टेस्ट केस पास हो जाए। कौन से ईयर में हो? अभी भैया फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है ना? बीटेक बीसी है? बीटेक भैया। मेरे को बीटेक करे हुए 6 साल हो गए हैं। तो जब मैं तुम्हारे टाइम का था ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैं सी के प्रोग्राम में नहीं बना पाता था। तुम फर्स्ट ईयर में इतना कर पा रहे हो, तुम ये सोचो कि जब तुम 6 साल तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो जाएंगे, तब तुम मेरे से कितना आगे होंगे, है ना? क्योंकि मेरे को पढ़ते हुए तो बहुत टाइम हो गया, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना भाई। मैंने 15-19 में बीटेक करी है। तो अ, जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, उसका दिमाग भी थोड़ा बढ़ता है, तो दिमाग खुलता है, बढ़ता तो नहीं है, दिमाग तो उतना ही रहता है, बट दिमाग खुलता है, नई चीजें पता चलती हैं। तो जैसे तुम्हें भी इतना टाइम होगा, एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें भी हो जाएगा, है ना? तो बस गुड थिंग्स टेक टाइम, ये नहीं चीज है। भैया, मेरा डाउट ये था कि जैसे कि वैसे मान लो अगर कोई आगे और टेस्ट केस पास नहीं हुआ तो हमें उसके लिए दोबारा कंडीशन एक नई बनानी पड़ेगी। हाँ तो यार, भैया कंडीशन बनाते बनाते लूप इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पहले मैं समझ नहीं पहले पाता कि मैं इस भी कंडीशन को इसके पहले अंदर मैं डालूं, भी उसके ऐसे ही अंदर करता डालूं। था। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, मैं बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाता था शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगता है, एक टाइम आएगा, हो जाएंगे सवाल। बट अभी जरूरी पता है क्या है? सवाल घर जाके बनाना, कि बनाओ, भले ही एन स्क्वायर से बनाओ, एन लॉग एन से बनाओ, बट सवाल बनना चाहिए, ताकि दिमाग खुले। भैया हाँ जैसे वो वाला क्वेश्चन मैंने करा था तो उसमें लग तो मतलब सिर्फ एन या शायद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन जैसे उसमें वो दे रखा था कि एरे का मतलब मैंने करा उस तरीके से था जैसे आपने एक बार बताया था कि एरे अगर मतलब इसका 100 मतलब साइज दे रखा है तो हाँ 101 वगैरह कोई सब ले लो, तो हाँ उसमें 10 टू द पावर 4 दे रखा था, तो मैंने अच्छा। 10 टू द पावर 5 करके ले लिया मतलब वहां पर प्लेस करने के लिए। तो आ तो सही रहा है लेकिन मतलब वही पूछ रहा था कि उसको तुमने, मैं बताता हूँ, अगर मैं होता उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करता अंश, मैं क्या करता, चेक कर, पहले एरे को सॉर्ट कर देता। ये शायद सॉर्टेड एरे दे रखा होगा, मेरे को लगता है। भैया सॉर्टेड ही दे रखा है। अरे रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ, लॉ में स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट्स टू, यही तो है। हाँ, यही है ना अंश? हाँ हाँ भैया। हाँ, ये रहा। एक सॉर्टेड एरे दे रखा है इसमें, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे सेकंड। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया, अगर तुम लोगों को याद हो ना, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया। आप सेकंड पार्ट पे आते हैं। सवाल में क्या क्या रखा है कि ये इनपुट है,
इसमें हर नंबर 2 बार ही हो सकता है मैक्स, 2 बार ही होगा बस। एक कितनी बारी, 3 बारी, तो उसको 2 बारी बना दिया। 2 बारी है तो 2 बारी, 3 एक बारी है तो 3 एक बारी, 0 2 बारी है, 0 2 बारी है, 1 4 बारी है, 1 को 2 बारी कर दिया, 2 एक बारी है, 1 बारी, या तो 1 बारी हो सकता है, 2 बारी हो सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो उसे कम करके 2 बारी लेकर आओ। सही है। अंश में होता ना सॉर्टेड एरर रखा, मैं क्या चेक करता, मैं चेक करता ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों मतलब जैसे ही मुझे तीसरा इटरेशन मिलता ना किसी नंबर का, मैं उसे कुछ बहुत बड़ा नंबर बना देता। समझ गए? इसको बहुत बड़ा बना दिया, इसको बहुत बड़ा बना दिया। अब लास्ट में क्या करा, इन सब नंबर को कोने में लेगा, जैसे मैंने एक अप्रोच बताई थी, तुमने वैसे ही करा अंश शायद। भैया वैसे ही करा, हाँ, वैसे ही करा। मैं भी होता तो वैसे ही होता, एन में हो जाएगा क्वेश्चन। भैया मैंने उसमें मतलब ऐसे ले लिया एक तरीके से 3 पॉइंटर कह सकते हैं, फिर मतलब कि इंटीजर एक और बीच मैक्स में को ले ले लिया। लो, बहुत बढ़िया, यही देखना था इसमें। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करना गाइस, हो तो ठीक है, नहीं तो कराएंगे फिर आने वाले टाइम में डीएसए बैच। ठीक है, इसको शीट में भी लिख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कराना है हमें। हाँ बोलो, किसने हाथ उठाया बताओ, बोलो। कराऊंगा मैं। कराऊंगा मैं क्वेश्चन, कोई इशू नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट भी है। मेटा। हो ही नहीं सकता कि गूगल वाले डीएसए हटा दें, पता नहीं कहाँ से सुनते हो तुम नहीं भैया लोग। मेटा ने मेटा ने हटाया भैया, मेटा ने। गाइस कैसे हटा दिया मेटा डीएसए? लो, कोई न्यूज़ दिख रही है तुम्हें? मेटा इम्प्लीमेंटेड डीएसए रिमूव इंटरव्यू प्रोसेस। राधिका है, राधिका की एक वो है रिलेटिव है, वो मेटा में ही है। राधिका मेटा में ही है, माइक्रोसॉफ्ट में है। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, मेटा हटा ही नहीं सकती भाई, सब झूठा है, ये सब झूठ होता है। तुम इंस्टाग्राम की उस पर विश्वास मत किया करो। मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा, बिकॉज ऐसा हो गया ना तो हर बंदा मेटा चला जाएगा, डीएससी हट गई तो। डीएससी सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बच्चे फिल्टर आउट होते हैं। एक बात बताओ, सरकारी नौकरी के बारे में सुना कभी किसी ने? एसएससी, एसएससी की एग्जाम पता है क्या आता है? मैथ आता है, जी क्या आता है, इंग्लिश आता है। क्या उन लोगों का मैथ जी के कोई काम है? नहीं ना। क्यों? फिल्टर करने के लिए, बच्चा फिल्टर करने के लिए यूज होती है, डीएससी बच्चा फिल्टर करने के लिए यूज होती है। समझ में आ गई? तो ये नहीं हटाई जा सकती बिल्कुल भी। तो भाई टू डू में लिख दिया मैंने, रिमूव डुप्लीकेट्स टू। इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, कंडेंसर को तुम करानी है, बेस्ट टाइम टू फर्स्ट और सेकंड दोनों कराने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और भी जैसे जैसे आते रहेंगे इसमें लिखते रहेंगे, टू डू में करते रहेंगे, ठीक है। और लिंक लिस्ट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चलो, तो भाई अब अपने आ गए हम कोड में। स्क्रीन विजिबल मिली, विजिबल है। मैंने इंटेलिजेंट में गया, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया डीएसए बैच के नाम से, ठीक है। अब गाइस तुम्हें अगर याद हो तो कल मैंने क्या बताया था कि लिंक लिस्ट जो होती है कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है। मतलब एक नोड है, दूसरी नोड है, इस तरीके से होती है, ठीक है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे क्लास बना ली नोड नाम की। कल मैंने क्लास बनाई थी नोड नाम की, नोड नाम की क्लास बना ली मैंने। अरे भाई नोड में क्या क्या होगा? एक तो इंट डेटा होगा, और दूसरी चीज क्या होगी? नोड नेक्स्ट, अगले वाले का एड्रेस। समझ में आ गई? अब मैं आ गया मेन क्लास में अपनी। ये मैंने नोड क्लास बनाई है, ये मैं मेन क्लास में आ गया अपनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से कोड लिखना शुरू करा। सबको समझ में आता है भाई जो जावा में कोड लिख रहा हूँ? इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, मैंने सिर्फ हाई लिखा, कोड चला के देख रहा हूँ कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है एक बारी। तो भाई नीचे देखो चल रहा है, हाई लिखा गया, बस। अब मुझे आए कोड करना है, ठीक है। चलो, तो भाई अब मैं एक लिंक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो भाई लिंक लिस्ट के लिए मैंने बता रखा है पहले एक स्टार्ट पॉइंटर होना चाहिए, ये वाला जो पहली नोड का एड्रेस रखेगा फिलहाल के लिए। तो भाई मैंने एक स्टार्ट बना लिया। क्या बना लिया? स्टार्ट। नोड स्टार्ट इक्वल्स टू नल, खाली। अभी के लिए खाली है, बिकॉज अभी मेरी लिंक लिस्ट क्या है? नल है। अरे क्या है भाई? नल है। हाँ भाई बोलो, बोलो यश।
हाँ, ये मतलब ये जो नोड स्टार्ट है, ये इसका काम क्या है कि ये नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। समझ में आ गई? यही सी होती तो मैं नोड स्टार लिखवाया था। यहाँ पे स्टार लगाने की जरूरत नहीं होती, रेफरेंस वेरिएबल है। जिन लोगों ने जावा पढ़ी है उन लोगों को तो बहुत सही से समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। व्योम समझ में आ रहा है भाई? व्योम है क्लास में? व्योम ऑल सेट? परफेक्ट। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। अब भाई मैंने क्या करा, एक इनफाइनाइट लूप लगा मैंने। क्या लगाया? इनफाइनाइट लूप। क्यों लगाया बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि भैया ने एक इनफाइनाइट लूप क्यों लगाया। ठीक है, वाइल ट्रू। अब मैं इसके अंदर गया, मैंने इससे पूछा यूजर से एस आउट प्रेस 1 टू ऐड नोड इन लिंक लिस्ट। अब 1 दबाओ अगर आपको लिंक लिस्ट में एक नोड ऐड करनी है। 2 दबाओ अगर आपको लिंक लिस्ट की लेंथ जाननी है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। प्रेस 3 दबाओ अगर आपको लिंक लिस्ट प्रिंट करनी है। ठीक है, प्रेस 4 दबाओ एग्जिट के लिए। ऑल सेट। अब ऑब्वियसली बात है यूजर कुछ ना कुछ तो डालेगा, तो भाई मैंने ऊपर स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो भाई मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा इंट चॉइस इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर ने जो भी इन चारों में से दबाया होगा वो इसमें आ जाएगा। अब मैंने लिखा यहाँ पे इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1 अगर चॉइस 1 है, एल्स इफ अगर चॉइस 2 है, एल्स इफ अगर चॉइस 3 है, एल्स इफ अगर चॉइस क्या है 4 है, और भैया एल्स। तो भाई ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया प्रोग्राम का मेरे। भाई ऐसे ही तो होगा कि यूजर या तो 1 से 4 तक कुछ दबाएगा, 1 दबाएगा तो ये हो, 2 ये दबाएगा तो थोड़ा ये सा हो। जूम कर दीजिए। जूम कर दूं? हाँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। व्यू में जाके इसका साइज बढ़ा सकते हैं हम। अपीयरेंस जूम आईडी 100% है वैसे तो, बट मैं 125 भी कर सकता हूँ। अब सही है? अरे और हाँ करूं? भैया, ठीक है। कोई इशू नहीं है और भी कराना तो। चलो, तो भाई मैंने क्या करा, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया। किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया मैंने कि यूजर, मैंने सिंपल एक नोड बनाई स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चॉइस 1 2 3 4। 4 पे एग्जिट है ना, तो 4 पे मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर यूजर ने कुछ भी दबाया 4 के आगे तो प्रिंट क्या करा दिया, इनवैलिड इनपुट। ये पूरा मैंने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया। ये मैं तुम्हें भेज रहा हूं ताकि तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि इस हिसाब से प्रोग्राम्स स्विच बनाए केस जाते से नहीं हैं। कर सकते थे? क्या बोल रहे हो सुधांशु? स्विच केस से स्विच से भी कर सकते हैं, इफ से भी कर सकते हैं, जैसे मनो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इफ से करा, इफ से कराना मेरे को आसान लगता है। स्विच से कहोगे स्विच से भी जाएगा, स्विच लग जाएगा 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, स्विच से थोड़ा नीट क्लीन, इफ से थोड़ा नीट एंड क्लीन रहेगा, इसलिए इफ से करा। बाकी जैसे मर्जी करा दो। ठीक है, अरे भाई सबको समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सब ध्यान से सुनना। भाई ये एक स्टार्ट पॉइंटर है, क्या नाम है इसका? स्टार्ट। अब मैंने पहली बार यूजर से बोला कि लिंक लिस्ट बनाओ, पहली नोड ऐड करो। मैंने पहली बारी 1 दबाया, मतलब एक नोड ऐड करनी है। तो पहली बारी इसमें कुछ होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक नोड बनाऊंगा। ध्यान से सुनना, पहली बारी की बता रहा हूं, सिर्फ पहली बारी की। और इसमें इसका एड्रेस रख दूंगा और यहां वैल्यू डाल दूंगा, जो भी यूजर ने मान लो 7 वैल्यू की तो 7 डलवा दी। यूजर ने बोला एक और नोड बनाओ, तो मैं एक और नोड बनाऊंगा। और ये जो है ना लिंक, ये जो बनी है, जो पहले बनाई है मैंने, जो पहले बनाई है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दूंगा और इसको 8 बोल दूंगा। यूजर ने बोला एक और बनाओ, तो मैंने एक और बनाई। तो जो भी उस टाइम पे लास्ट नोड थी, इस टाइम पे लास्ट नोड क्या है, ये है, इसके नेक्स्ट में ये डाल दिया मैंने। सिंपल सी बात है। अरे भाई बताओ, यूजर ने बोला एक और बनाओ, तो भाई
करंट में लास्ट नोड कौन सी है? 9 वाली है। तो लास्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया? ये डाल दिया मैंने, एक 10 की बना दी और इसको लास्ट बना दिया। ये सबको समझ में आया भाई? अरे भाई सबको समझ में आया नहीं आया? बोलो। शिवांश जायसवाल, शिवांश समझ में आ रहा है? स्पर्श, तौफिक, विशु, व्योम, यशपाल, ईशा, हाँ देव, भैया। आंचल, ऑल सेट, राधिका। परफेक्ट, चलने आगे। चलो अब हाँ मैं भैया। कोड इसका बढ़िया सा क्या बोला मैंने। अब एक बात बताओ, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या क्या ये पहली बारी बन रही है? अगर पहली बारी बनेगी तो मैं स्टार्ट में ये वाली नोट डालूंगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बारी बन रही है तो मैं क्या करूंगा? जो भी लास्ट थी, लास्ट के नेक्स्ट में नई वाली डालूंगा। यही तो करूंगा। देव बोलो। भैया एक नोड के अंदर डाटा और एक रेफरेंस वेरिएबल दोनों होते हैं, तो उन दोनों का एड्रेस सेम होगा। दोनों का एड्रेस सेम होगा, हाँ। इस पूरी नोड का एड्रेस होगा। समझ हाँ में तो आया? भैया जैसे कि एक डाटा है वो तो एक इंटीजर वैल्यू नोट कर रहा है जो हुई जो स्टैक में बनना है, और जो आपने दूसरा वेरिएबल बनाया है ये भी नोड के स्टैक अंदर, बनेगा, ये भी स्टैक बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल है। तो भैया ये तो अलग अलग एड्रेस पे बनेंगे ना ये तो। अरे नहीं, ये पूरा बनेगा तो एक साथ ना बड़ी, ये पूरा क्लास एक साथ बनेगा ना। ये नोड तो एक बॉक्स है ना, ये पूरा एक साथ बनेगा देव। ये पूरा एक साथ बनेगा दोनों, ये दोनों एक साथ बनेंगे, ये दोनों एक साथ बनेंगे। समझ में आया? ये समझ में नहीं आया भाई, एक साथ कैसे बनेंगे? आप तो अलग अलग वेरिएबल बना रहे हो उनके। कहाँ मैं अलग अलग वैल्यू बना रहा हूँ? मुझे बताओ। मैंने क्या बना? मैंने एक नोड नाम का डेटा टाइप बनाया, उसके अंदर दोनों चीजें हाँ डाली, इंट भी, डेटा भी और नेक्स्ट भी। तो अब मैं नोड बनाऊंगा तो ये दोनों एक साथ बनेंगे ना भाई। जब मैं नोड को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं नोड को मेमोरी एलोकेट करूंगा तो ये दोनों एक साथ ही तो बनेंगे। एक बात बताओ, जब मैं क्लास स्टूडेंट बनाता हूं और मैं अपने कोड में ये लिखता हूं, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, जब मैं ये लिख के स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या होता है भाई? जितने भी स्टूडेंट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, सारे एक साथ ही तो बनते हैं। एक बड़े बॉक्स के अंदर सारे बनते हैं ना छोटे छोटे। तो ऐसे ही एक बड़े बॉक्स के अंदर ये दो बनेंगे, एक डेटा पार्ट और एक नो, वो क्या कहते हैं, एड्रेस पार्ट, नेक्स्ट का। नहीं आया देव समझ? तो भैया आप जब नोड नाम का एक नेक्स्ट मतलब नोड डाटा टाइप का नेक्स्ट वेरिएबल बना रहे हो, तो उसके अंदर भी तो भैया फिर दो चीजें आ जाएंगी, डाटा और नेक्स्ट, ये तो एक लूप की तरह ही हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। देखो ये मैंने एक डेटा टाइप बनाया, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। नोड नेक्स्ट एक रेफरेंस वेरिएबल है जो अगली नोड का एड्रेस रखेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये हाँ ठीक है ये भैया, दो समझ चीजें गया। अलग है। ये एक डेटा टाइप है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है भाई। समझ में आया ना? ये अगली का सिर्फ एड्रेस रख पाएगा। ठीक है? तो अब गाइस मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, अगर पहली नोड है, अगर क्या है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूं मैं तो स्टार्ट में डाल दूं। अगर सेकंड टाइम बना रहा हूं तो जो भी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में। थर्ड टाइम बना रहा हूं, जो भी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में। ऐसे ही तो करना पड़ेगा। अरे भाई यही तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई आओ कोड लिखते हैं अब फटाफट। इफ अगर स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब स्टार्ट नल का मतलब क्या है? पहली वाली बन रही है, पहली नोड बन रही है, हाँ या ना? अरे भाई स्टार्ट नल कब होगा? जब पहली नोड बनेगी तभी तो होगा। तो अगर स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल मींस फॉर द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है? जब ऐसा कभी कुछ होगा तो भाई मैंने क्या करा, एक नई नोड बना ली। भाई ऑब्वियसली बात है, नोड तो मुझे बनानी पड़ेगी। मैंने बनाया नोड टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड। यूजर से बोला क्या डेटा डालना है, तो भाई यूजर से मैंने बोला एस आउट में एंटर नोड डेटा। जो भी यूजर बोलेगा वो भाई मैंने टेम्प डॉट डेटा में डाल दिया। सही है? टेम्प एक नोड बना ली और टेम्प डॉट डेटा में क्या डाल दिया? जो भी यूजर ने इनपुट दिया। भाई ये मेरी नोड बन गई, बताओ भाई बन गई नहीं बन गई? अब अगर ये पहली नोड है तो क्या होगा? स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। अरे यही तो होगा। स्टार्ट में क्या चला जाए? इस पूरे टेम्प का, ये जो मैंने पहली नोड बनाई है इसका एड्रेस। अरे भाई यही तो होगा, बताओ। जब मैं पहली नोड बना रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? नोड बना के स्टार्ट में उसका एड्रेस डाल रहा हूं। अरे भाई बताओ समझ में आया? इफ पहले वाला केस समझ में आया? पहली नोड है, यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, कृष, शीशा, देव, अंश, आंचल, अक्षित, सबको समझ में आया?
भाई बता दो, नहीं समझ में आया, मुझे लग रहा है तुम लोगों को नहीं समझ में आया, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, पूछ लो। सर एक देखिए हाँ बोलो। सर, जैसे कि आपने बोला कि स्टैक में होता है, स्टोर होता है नोड, तो ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? नहीं क्योंकि स्टैक कंटिन्यूस नहीं में होगा ना। देखो क्या होगा भाई, मैंने अभी मेरा सिर्फ अभी तक मैंने क्या कोड करा, मैंने एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, रेफरेंस वेरिएबल, इररेस्पेक्टिव वो कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा, फिलहाल हमारा काम ये है, मैंने एक स्टार्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। अब मैंने चेक करा, अगर स्टार्ट नल है तो मतलब पहली नोड ऐड कर रहा हूं मैं, इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, तो मैंने एक नोड बनाई। जब मैंने जैसे ये बनाया तो मेमोरी में कहीं भी एक ये बन गया, कहीं भी जहां मन करेगा, या तो इस कोने में या उस कोने में कहीं बन गया। मैंने यूजर से क्या बोला कि भाई इसमें डेटा डाल दो, एंटर नोड डेटा, तो जो भी टेम्प के अंदर डेटा था वो यूजर से डलवा दिया। सपोज यूजर ने इसमें 7 डाल दिया, सही है सुधांशु, 7 डाल दिया। अब जब ये पहली नोड है तो स्टार्ट में किसका एड्रेस जाएगा, इसके तो एड्रेस जाएगा, तो मैंने लिखा स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। क्या लिखा भाई, स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो भाई इसका पूरी नोड का एड्रेस इसमें चला गया, तो ये लिंक लिस्ट बन गई जिसमें सिर्फ एक नोड है और ये मैंने पहली नोड ऐड करी है। अरे भाई बताओ समझ में आया? ये जो स्टार्ट है ये प्री डिफाइंड है क्या? क्या है? प्री डिफाइंड है स्टार्ट? नहीं अभी तो डिफाइन करा तुम्हारे सामने भाई, नोड स्टार्ट, ये लिंक अच्छा लिस्ट का अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कोड पढ़ लो एक बारी। हाँ चॉइस आ 1 है, गया। ये नोड बनाई, डेटा डाला और ये कर दिया स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। सही है, आया समझ? अगर ऐसा नहीं है, अब एक बात बताओ, ये पहली नोड है तो मैंने एक और रेफरेंस वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, नोड एंड इक्वल्स टू नल। ठीक है, जब ये पहली नोड है तो भाई यही लास्ट नोड होगी, तो लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। यही तो बात है। क्या बोला भाई मैंने कि यही मेरी पहली लास्ट, यही मेरी पहली नोड है, यही मेरी लास्ट नोड है, तो मैंने क्या कर दिया, इसे लास्ट इक्वल्स टू ये कर दिया। ठीक है भाई बताओ, पहली नोड भी यही है, लास्ट नोड भी यही है एज ऑफ नाउ, हाँ या ना? अब जब यूजर ने दोबारा बोला, सपोज यूजर ने दोबारा बोला कि मेरे को एक और नोड ऐड करनी है, तो इस बार एज अ फर्स्ट नोड ऐड होगी, सेकंड नोड ऐड होगी, मुझे बताओ। अरे भाई बताओ, सेकंड सेकंड होगी, फर्स्ट सेकंड तो हो गई ना। सेकंड। तो भाई क्या करा, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट नल है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नोड ऐड हो चुकी है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे एक नई नोड बनानी है, तो मैंने एक नई नोड बना ली, एल्स में गया, मैंने एक नई नोड बनाई टेम्प नाम की। ठीक है, यूजर से बोला डेटा डाल दो, यूजर ने एक नई नोड बन गई, ये देखो यहां बनाई मैंने कोने में, यूजर ने इसमें 21 डाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी लास्ट वाली नोड थी, जो भी क्या थी, लास्ट वाली नोड, अरे लास्ट नोड मैंने रख रखी है अपने पास, तुम्हारे सामने रखी है, जो फर्स्ट है जो लास्ट है दोनों रख रखी है। जो भी लास्ट वाली नोड है उसके नेक्स्ट में क्या डाल दूं, ये वाली नोड। भाई जो भी लास्ट वाली नोड है उसके नेक्स्ट में क्या डाल दूं, इस पूरे का एड्रेस, यही तो होगा। तो भाई मेरे को क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद, लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। अरे यही तो करना पड़ेगा भाई, कि जो भी लास्ट नोड थी इससे पहले, क्योंकि ये लास्ट थी, क्या हो जाए उसके नेक्स्ट में ये वाली नोड चल जाए, अभी वाली। अरे भाई बताओ समझ में आया? एक चीज और, लेकिन अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या था, स्टार्ट भी नल था, लास्ट भी नल था। जब मैंने पहली नोड बनाई तो यही स्टार्ट हो गया, यही एंड हो गया, लास्ट हो गया। अब जब मैंने दूसरी एंड कर दी, तो भाई लास्ट नोड ये होनी चाहिए या फिर नीचे वाली होनी चाहिए, नीचे वाली। नीचे वाली होनी चाहिए। तो भाई मैंने इसके बाद क्या कर दिया, लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। क्या कर दिया, लास्ट इक्वल, ये लास्ट एक नोड है। एक सेकंड, मैंने लास्ट इसको बना दिया। अंश जैसे मैंने स्टार्ट अपने पास रखा ना रेफरेंस, ऐसे ही मैंने एक लास्ट रेफरेंस भी रखी है अपने पास। एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें लास्ट नोड का हमेशा एड्रेस पड़ा हुआ है। समझ में आया? लास्ट कुछ है नहीं, ठीक जैसे है। जैसे मैंने स्टार्ट बनाया ना तुम्हारे सामने, ऐसे ही मैंने लास्ट बना दिया। अभी गाइस और सुनो, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। अब यूजर ने बोला मेरे को एक और नोड ऐड करनी है, तो भाई अब मेरा ये लास्ट हो गया, ध्यान से रखना। मैंने एक और नोड बनाई, क्या ये फर्स्ट नोड है या ये फर्स्ट के अलावा कोई सी भी नोड है, फर्स्ट के बाद की नोड है? तो भाई इफ कंडीशन तो फेल हो गई, एल्स में आ गए। मैंने एक नोड बना ली, नोड बन गई, नोड में डेटा हो गया, नोड में मान लो 29 डल गया, 29। सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है, क्या, लास्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, ये वाली नोड।
तो भाई ये वाली नोड क्या थी लास्ट, इससे पहले एज ऑफ नाउ, तो लास्ट के नेक्स्ट में ये डाल दिया, ये पूरी नोड का एड्रेस उठाया एज इट इज लास्ट के नेक्स्ट में डाल दिया। और अब लास्ट कौन सी बन जाएगी, ये वाली या फिर ये वाली, 21 वाली या 29 वाली, बताओ भाई कौन सी बन जाएगी, 29 वाली। तो मैंने यही लिखा है इसमें, लास्ट के नेक्स्ट में टेम्प डल जाए जो मैंने बनाई है अभी, और लास्ट क्या बन जाए, टेम्प, कि जो अभी बनी है वो लास्ट नोड बन जाए। समझ में आएगी जो 2 लाइन लिखी है इफ एल्स। तो ये जो इफ है ये फर्स्ट नोड के लिए है, किसके लिए है, फर्स्ट नोड के लिए, और ये किसके लिए है, ऑल अदर नोड्स भैया हाँ जी ये जो लास्ट डॉट नेक्स्ट है इसमें लास्ट नोड का एड्रेस है ये? है, क्यों नहीं है, जब हाँ नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ, जैसे लास्ट डॉट नेक्स्ट है तो आपने इसमें जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में ये आपने ये रखा है, ये टेम्प जो नया डेटा आ रहा है। क्योंकि मुझे एक और नोड ऐड करनी है ना आंचल, तो जब मैं एक और करूंगा हाँ जो लास्ट के बाद ही तो ऐड होगी। भाई सपोज ये लास्ट थी तो लास्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, ये डाल दिया, सिंपल सी बात है, और अभी इसे लास्ट बना दिया मैंने। अच्छा, ये लास्ट के नेक्स्ट में आपने 29 डाल दिया हाँ और टेम्प के अंदर 29 है ऑलरेडी। हाँ समझ में आया, टेम्प के अंदर क्या है, जो नई नोड मैंने बनाई है ये पूरी नोड है 29 हाँ है, समझ में आया। हाँ तो भाई हाँ इसके नेक्स्ट में ये डाल दिया तो भाई चेन बन गई। अब लास्ट कौन सी है, 21 है 29 है, 29। 29, तो लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। अच्छा, तो पहले आपने नोड बनाया उसमें आपने डेटा रख दिया, फिर लास्ट के नेक्स्ट में उसका उस लास्ट वाली का एड्रेस रख दिया टेम्प का। भाई आया समझ, बताओ इसमें एक छोटे से चेंज कराना मेरे को, समझ में आया, किसी को डाउट है पूछ लो, अक्षित बोलो। भैया एक बार आप ये कोड एक्सप्लेन करोगे? हाँ कोड एक्सप्लेन करेंगे, कोई इशू नहीं है, देव बोलो। भैया मेरा डाउट, मैं अभी तक खुद कंफ्यूज हूँ कि भैया ये लास्ट में, एक मिनट भैया मैं अपना डाउट पहले कंफर्म कर लूँ। ठीक है मैं आप शुरू से बताता हूँ, समझाओ पर जब तक इसको आगे। ध्यान से सुनना, ठीक है ध्यान से सुनना, शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है कोड भी समझाऊंगा दोबारा से। चलो उठ जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ऐसे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा मैं सही से। चलो मैंने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया, जब लिंक लिस्ट बनाते हैं तो एक स्टार्ट वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्सेप्ट है स्टार्ट बनाना, लास्ट बनाना कॉन्सेप्ट नहीं है, लास्ट मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। मैंने सिर्फ एक स्टार्ट वेरिएबल बनाया। अब मैंने तुमसे बोला कि इसमें मुझे पहली नोड ऐड करनी है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक नोड बनाओगे, मेरे से कहोगे भैया इसमें डेटा डाल दो जो भी डालना है, मैंने इसमें 7 डाल दिया, सिंपल सी बात है। अब तुम क्या कहोगे, पहली नोड है तो भैया स्टार्ट में इसका एड्रेस डाल दोगे, हाँ या ना, सबको यहां तक समझ में आया समझ। आगे भी आगे। इसे ही मैंने लास्ट नोड बोल दिया, क्या बोल दिया, लास्ट नोड। मैंने लास्ट नोड एक बनाया अपना और लास्ट में इसका एड्रेस रख लिया, ठीक है। चलो अब भाई दूसरी एक और नोड ऐड करनी है, क्या मैं फर्स्ट नोड ऐड कर रहा हूँ या सेकंड नोड ऐड कर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ, तो कैसे करूंगा, पहले तो भैया नोड बना लो, एक मैंने एक नोड बना ली, इसमें 14 डाल दिया। अब लास्ट के नेक्स्ट में, भाई ये वाली लास्ट नोड थी, दिस इज द लास्ट नोड, तो लास्ट के नेक्स्ट में जो नई नोड बनाई इसमें ये डाल दिया, समझ में आया। तो भाई 7 के बाद 14 ऐड हो गई, लेकिन अब लास्ट क्या बन गई, 14 वाली। भाई लास्ट 14 बन गई ना, तो मैंने लास्ट को बोला भाई अब तुम लास्ट 7 वाली को नहीं, अब तुम इसे पॉइंट करोगे कि आपकी ये वाली लास्ट है। अब तुमने बोला भैया एक और नोड ऐड करनी है, भाई वो यहाँ पे जगह मिली, यहाँ पे भी, पहले तुमने कहा भैया नोड बना लो, नोड बना ली, डेटा डाल लो, डेटा डाल दिया। अब तुमने कहा लास्ट नोड मेरे पास है, तो लास्ट के नेक्स्ट में ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ये, इसमें ये नई नोड डाल दी पूरी एज इट इज उठा के, ये वाली डाल दी। लेकिन अब लास्ट क्या बन गया, 21 वाला, तो लास्ट को क्या बोला कि भाई अब अपना जो पॉइंटर है वो 14 की किस में डाल दो, 21 में। अब 21 को रेफर करने लगो, बिकॉज अब जो है ये वाली नोड सबसे लास्ट है। डायग्राम समझ में आया, आओ कोड समझाता हूँ। भैया एक बार और बता दीजिए डायग्राम। ठीक है शुरू से देखते हैं, ध्यान से देखना इस बारी सब। एक स्टार्ट वेरिएबल है, ठीक है, तुमने बोला भैया मेरे को एक नोड ऐड करनी है, तो भैया पहले क्या करना, नोड बना लो, यूजर से डेटा डलवा लो, 7 डाल दिया, ऑल सेट। अब मैंने क्या करा, पहली नोड है भैया स्टार्ट में डाल दी है कि भाई पहली नोड है, कुछ नेक्स्ट का पंगा ही नहीं है। मैंने लास्ट ही बोल दिया कि यही लास्ट नोड है मेरी, ठीक है, यही फर्स्ट यही लास्ट। एक और नोड ऐड करनी है, भाई क्या वो पहली है, पहले के बाद कोई सी भी है, पहले के बाद कोई सी भी है, तुमने बोला भैया पहले नोड बना लो, मैंने नोड बना ली, डेटा डाल दो, डेटा डाल दिया।
तुमने क्या बोला भैया, जो लास्ट नोड थी ना उसके नेक्स्ट में ये डाल दो, भाई डाल दिया। लेकिन अब लास्ट क्या बन गई, 7 वाली 14 वाली, तो लास्ट को क्या करा, अपडेट करा। लास्ट को बोला भैया कि अब जो है लास्ट नोड ये वाली बन गई है, तो ये लास्ट नोड बन गई। तुमने बोला भैया एक और नोड ऐड करनी है, मैंने कहा पहले नोड बना लो, नोड बना ली, 21 डाल दिया यूजर से, जो यूजर ने बोला। लास्ट के नेक्स्ट में ये वाली नोड डाल दी, नई नोड, और लास्ट को क्या बोल दिया कि भाई अब वो वाली नोड लास्ट नहीं रही, उसके बाद एक और ऐड हो गई है, तो लास्ट को बोल दिया कि भाई ये आपकी नई लास्ट वाली नोड है। शिवांश आया समझ, ऑल सेट, सबको भैया, समझ में आया भाई? हाँ इसमें क्वेश्चन ये है क्या कि इंसर्ट करना है नोट? हाँ हाँ, क्वेश्चन यही तो इंसर्ट करना है। कहाँ थे, सो रहे हो अरे क्या तुम? नहीं, हम 10 मिनट के लिए मेरा नेट चला गया था। नेट चला गया था, कहीं भाग गया था नेट किसी के साथ हैं? शिवांश तुमने पढ़ाई लिखाई पूरी छोड़ रखी है। कोई नहीं, 6 तारीख को तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू है, करेंगे तुम्हारी मम्मी को फोन करना, नहीं पढ़ोगे तो आओ। मैंने बता रखा ना 4 लोगों का परफॉर्मेंस रिव्यू है, किस किस का, स्पर्श, क्रिश, अंश और शिवांश। चलो ठीक है, तो भाई यहाँ से कोड में लिखते हैं। कोड में क्या करना हमने, चेक लगाया, इफ चॉइस इज इक्वल इक्वल्स टू 1, मतलब पहली बारी ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो पहली बारी, तो भाई भैया हाँ हमने ये लूप इनफाइनाइट बनाया है, हाँ ऐसे क्यों? बताऊंगा अभी क्यों, पहले तुम सिर्फ इफ समझो, वो बताऊंगा क्यों। ठीक है, क्यों बताऊंगा, पहले सिर्फ ये समझो कि इफ में क्या हो रहा है, चॉइस में 1 क्या हो रहा है। जब मैं 2 पॉइंट दूंगा तब समझ में आया कि भैया आपने इनफाइनाइट क्यों बनवाया। ठीक है, तो भाई अगर स्टार्ट नल है, मतलब पहली बारी बना रहे हो, तो नोड बना ली पहले, यूजर से डेटा डलवा लिया, स्टार्ट को क्या बोल दिया, टेम्प, और लास्ट को बोल दिया टेम्प, कि भाई यही मेरी फर्स्ट है, यही मेरी लास्ट है, एक ही नोड है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले नोड बना के डेटा डाल दिया, यूजर डलवा लिया, अब जो लास्ट नोड थी उसके नेक्स्ट में करंट नोड डाल दी, ये वाली, और लास्ट इक्वल्स टू क्या बोल दिया, टेम्प, की भाई अब ये मेरी लास्ट नोड है। अरे भाई समझ में आया कोड, बोलो भाई, बताओ देव बताओ। भैया जैसे आपने लास्ट और स्टार्ट 2 नोड बनाए हैं, आपने डायग्रामेटिकली तो आपने उसमें केवल रेफरेंस वेरिएबल शो किया है, पर कोड के हिसाब से भैया उसमें डाटा भी आ सकता है ना, जैसे आपने लास्ट डॉट नेक्स्ट किया है उसमें आप लास्ट डॉट डाटा भी ऐसे स्टोर कर सकते हो ना कुछ? सुनो सुनो मेरी बात भाई, सुनो, जब मैं ये लिखता हूं ना सिर्फ नोड देव, तो पता है देव क्या होता है, तो सिर्फ मेमोरी में एक डब्बा बनता है छोटा सा, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस आ सकता है। जब मैं लिखता हूं ना नोड, जब मैं लिखता हूं ना नोड देव 2 इक्वल्स टू न्यू नोड, तब क्या होता है, मेमोरी में बड़ा डब्बा बनता है जिसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक डेटा और एक नेक्स्ट का एड्रेस। तो डबल वाला कब बनता है, जब मैं न्यू नोड करता हूं, बिकॉज राइट वाली साइड से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, लेफ्ट वाला एक रेफरेंस वेरिएबल है, बस यही चीज मैं कल तो बता। भैया आपने जो डाटा और जो नेक्स्ट डाला है वो आपने इक्वल टू न्यू नोड करके में डाला है? कहाँ पे, हाँ देख लो, टेम्प बनाया था मैंने, और टेम्प मैंने डेटा डाला। हाँ ओके भैया, क्या आ गया भैया, आ गया। समझ, जावा नहीं पढ़ रखी ना, यही दिक्कत है, सिंपल सी बात है, पता ही नहीं कि भैया न्यू क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। बोलो कृष। सर नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट आपने कॉल किया है? कहाँ पे नेक्स्ट करा स्टैटिक, ये लाइन नंबर 35 37 35 35 नहीं, नेक्स्ट ये नोड के अंदर वाला नेक्स्ट है, ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से करा है, किससे करा है, ऑब्जेक्ट से। लास्ट में क्या रखा था मैंने, उस वाले का ऑब्जेक्ट, नहीं समझ में आया? जैसे मैं स्टूडेंट बनाता हूँ, स्टूडेंट के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखता हूँ, नहीं रखता, तो ये वो है नेक्स्ट, दिस इज दैट वन, ये नहीं आ गई समझ? एक सर एक लगती है। ठीक है मैं बताता हूँ, ये जो मैंने जब नेक्स्ट रखा ना, ये लास्ट नॉट नेक्स्ट, लास्ट में पता है क्या पड़ा है, लास्ट में लास्ट नोड का एड्रेस पड़ा है। जैसे मैंने ये स्टार्ट बनाया भाई, मैंने पहली नोड बनाई, अब यही मेरी फर्स्ट है, यही मेरी लास्ट है, ये मैंने लास्ट में इसका एड्रेस रखा है पूरी का। तो जब मैं लास्ट डॉट नेक्स्ट करूंगा ना, तो लास्ट के अंदर जो नेक्स्ट है, लास्ट में जो एड्रेस है, इसका पूरी नोड का एड्रेस है। डॉट नेक्स्ट मतलब ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट से एक्सेस, मैं ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर रहा हूं। कृषि चीज इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के ही तो हो सकते हैं ना।
नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल, तुम देख लो नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक होता तो क्लास के नाम से हो जाता। बोलो यश। आया देव समझ? ओ यश समझ में आया? क्रिश डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता दूंगा। ऑल सेट, चलो अब बताते हैं इनफाइनाइट लूप क्यों लगा है। राधिका समझ में आया आपको? राधिका, ईशा, आंचल। हाँ देव। भैया ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक चीज दोबारा बताओ यार, अरे कंफ्यूजिंग सी लगी अभी थोड़ी। कुछ है ही नहीं, मैंने बढ़ाया नहीं, मैंने बोला ही नहीं स्टैटिक नॉन स्टैटिक। हाँ मैंने बोला ही नहीं भाई, वो है ही नहीं अपने पोर्शन का, वो जावा का मानो। नहीं, अभी कृष भाई ने अभी डाउट पूछा था ना कि ये स्टैटिक वेरिएबल तो है नहीं, मतलब स्टैटिक फंक्शन तो है नहीं आपका। अरे देखो मैं बताता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्लास के नाम से एक्सेसिबल होते हैं, बट ये नॉन स्टैटिक है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट से एक्सेस करा। देव जावा की बात है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा तुम और कंफ्यूज हो जाओगे फिलहाल, है ना। सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि वो गलत रिलेट करता, उसने जावा पढ़ रखी थी, इसीलिए मैंने स्टैटिक नॉन स्टैटिक का नाम ही नहीं लिया कुछ, है ना। मैं बताऊंगा तुम, और इसमें एक एडवांटेज मतलब वो कर सकता हूँ मैं एनहांसमेंट। देखो क्या, मैं अगर पहली नोड है तब भी नोड बना के यूजर से डेटा डलवा रहा हूँ, दूसरी या तीसरी नोड है तब भी नोड बना के यूजर से डेटा डलवा रहा हूँ, हाँ या ना। मैंने सेम कोड इफ में भी लिखा है, सेम कोड एल्स में भी लिखा है, भाई यही तो डिफरेंस है ना बस अंदर, ये दोनों तो सेम है ना। इसको यहां से हटाया मैंने, इसको यहां से हटाया मैंने, और इसको बाहर लिख दिया मैंने। कहा यहां मैंने क्या करा, यूजर ने जब डाला 1 तो मैंने एक नोड बना के यूजर से डेटा डलवा लिया। उसके बाद चेक करा क्या ये पहली नोड है, पहली नोड है तो ऐसा हो जाए, अगर पहली नोड नहीं है तो ऐसा हो जाए। समझ में आया? अरे भाई बताओ, सबको समझ में आया? बता दो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, क्रिश, शीशा, देव। भैया भैया इसमें आपने जैसे एल्स में लिखा लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प, हाँ। मतलब जो लास्ट का नेक्स्ट है, मतलब जो लास्ट वाला नोड है उसके एड्रेस में वो टेम्प आएगा, मतलब जो हमने नया वाला जो नया नया बनाया। बनाया, हाँ अब जो नया बनाया वो हाँ, लास्ट हो गया ना, पहले वाला लास्ट रह गया, वो तो अब सेकंड जो नया बनाया वो लास्ट हो गया, ठीक है। लास्ट इक्वल्स टू तो आपने ये पूरा नोड ही असाइन कर दिया, या आप डेट अगर आप डेटा अलग असाइन करोगे, व्हाट इफ कि आप एड्रेस। लिखो कि लास्ट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट डेटा और लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। नहीं आंचल, यहाँ पे डेटा पे तो खेल नहीं सकते, बिकॉज डेटा तो नंबर है ना। हो सकता है यूजर इसमें भी 3 डाल दे, अगले वाले में भी 3 डाल दे, उससे अगले वाले में 3 डाल दे, तो कुछ यूनिक चाहिए ना। अरे एक बात बताओ, कुछ यूनिक चाहिए ना, तो डेटा से कैसे खेलोगे? समझ में आया? नहीं नहीं, अगर हम लिख लास्ट डॉट हाँ डेटा इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट डेटा और लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। सेम बात है, सेम बात है, मैंने पूरा एज इट इज उठा दिया, तो सारी चीजें आ गई, सेम बात है, कर सकते हो आंचल, कोई दिक्कत नहीं। तुम यही तो कह रही हो कि भैया लास्ट डॉट डेटा मैं अगर ये कर दूं इक्वल्स टू टेम्प डॉट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने पूरा एड्रेस डाला बिकॉज मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आप नोड उठा के रख रहे हो। पूरा का पूरा मैंने रेफरेंस कर दिया कि अब लास्ट ये वाला नहीं रहा, अब लास्ट ये वाला हो गया। इसके बाद जब मैं तीसरी नोड ऐड करूंगा तो लास्ट ये वाला नहीं रहेगा, लास्ट ये वाला हो जाएगा। भैया लास्ट डॉट डेटा तो बनेगा ही नहीं, हाँ, लास्ट डॉट डेटा नहीं बनेगा। लास्ट क्या है? लास्ट सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है भाई, लास्ट में सिर्फ किसी का, देव तुम गलत समझो, देखो ध्यान से सुनो, जो स्टार्ट और लास्ट है ये दोनों सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल हैं, इनके अंदर डॉट नेक्स्ट कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, ये किसी नोड को रेफर कर रहे होंगे। समझ में आया? जब तक मैं इसके अंदर कोई डेटा नहीं डालूंगा ना तब तक डॉट नेक्स्ट वाला नहीं आएगा, जब तक मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डालूंगा। और ये मैंने इसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट डाला, लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। भाई बताओ नहीं समझ में आया? दोबारा बताओ एक बारी, जेन्युइनली पूछो, दोबारा बता दूंगा कहोगे तो। भैया ये डॉट डेटा वाला बता दो। ठीक है यार छोड़ो, मैं शुरू से ही बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बारी सर। मैंने एक स्टार्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल लिया, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, सिर्फ एक डब्बा है इसके अंदर, स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या चेक करा, यूजर को नोड ऐड करनी है, मैंने एक नोड बना दी सबसे पहले, इररेस्पेक्टिव पहली है या लास्ट है। इसके दो पार्ट हैं, इसके अंदर है डेटा, इसके अंदर है नेक्स्ट, ठीक है भाई, ऑल सेट। अब मैंने चेक करा क्या ये पहली नोड है,
इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, अगर ये पहली नोड है, इस पूरी नोड का जो एड्रेस होगा, पूरी नोड का एड्रेस, डेटा का नहीं, नेक्स्ट का नहीं, पूरी नोड का जो एड्रेस होगा, पूरे बड़े डब्बे का, वो मैंने एड्रेस उठाया और एज इट इज इसमें डाल दिया, रेफर कर दिया। मैंने एक और लास्ट नाम का वेरिएबल बना लिया ताकि मैं लास्ट को भी रख सकूं अपने पास। जो इस पूरी नोड का एड्रेस होगा मैंने इसमें डाल दिया। अभी तक लास्ट खाली था, लेकिन अब लास्ट में ये आ गया है। ऑल सेट। अब यूजर ने बोला दोबारा नोड ऐड करनी है, मैंने एक और नोड बनाई, ये नोड बन गई। इस नोड के अंदर दो बॉक्स बने हैं, ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब जब ये बन गई, मैंने यूजर से बोला डेटा डाल दो, यूजर ने डेटा डाल दिया। अब मैंने क्या बोला, लास्ट डॉट नेक्स्ट। लास्ट में इस समय क्या है कोई मुझे बताएगा? इस वाली नोड का एड्रेस। मतलब लास्ट डॉट नेक्स्ट क्या होगा? ये लास्ट डॉट नेक्स्ट क्या हुआ? ये हुआ। ऑल सेट। लास्ट के अंदर जो नेक्स्ट है, ठीक है। अब ये जो बनाई थी इसको मैंने टेम्प बोला था, अगर तुम्हें याद हो, मैंने फिलहाल इसको टेम्प बोल रखा है, TEMP कोड में। ठीक है, लास्ट डॉट नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया, मतलब जो भी इस पूरी नोड का एड्रेस था, पूरी नोड का एड्रेस एज इट इज उठा के इसमें डाल दिया। ये यहां से उठा और यहां चला गया एज इट इज। समझ में आया भाई? जो भी था वो यहां पे आ गया एज इट इज उठ के। ठीक है, अब भाई लास्ट नोड क्या बन जाएगी? लास्ट नोड क्या बन जाएगी? ये जो मैंने नई नोड बनाई थी ना, तो मैंने लिख दिया लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। जो भी इस पूरी नोड का एड्रेस था, पूरी नोड का, वो लास्ट में आ गया। तो लास्ट में जो पहले पड़ा हुआ था वो हट गया, ये पूरा पूरा हट गया। ठीक है, अब यूजर ने बोला एक और नोड ऐड करनी है, मैंने एक और नोड बनाई। उसके अंदर दो पार्ट है, डेटा और नेक्स्ट। डेटा और नेक्स्ट। मैंने उससे बोला यूजर से कि भाई इसको मैं टेम्प बोलूंगा। ये जो मैंने नोड बनाई है इसको मैंने फिलहाल एज ऑफ नॉट टेम्प बोला है, एक वेरिएबल में डाल रखा है इसमें, टेम्प वेरिएबल, टेम्परेरी काइंड ऑफ वेरिएबल, इस पूरी नोड का एड्रेस। मैंने यूजर से बोला कि भाई लास्ट डॉट नेक्स्ट, लास्ट में इस समय क्या पड़ा है? इस वाली नोड का एड्रेस। लास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब लास्ट के अंदर जो नेक्स्ट है, ये वाला। समझ में आया? उसमें अगले वाले का एड्रेस, टेम्प वाले का। तो भाई जो भी ये होगा ना एड्रेस, पूरी नोड का एड्रेस, वो उठ के यहां चला जाएगा, इसमें डल जाएगा। ऑल सेट। अब मैंने क्या बोला कि भाई नई नोड ऐड करी है, तो लास्ट इक्वल्स टू टेम्प, मतलब जो भी टेम्प में पड़ा है, जो भी मैंने नई नोड बनाई है, टेम्परेरी वेरिएबल दिया है, ये पूरा एज इट इज उठ के लास्ट में आ जाए। भाई बताओ समझ में आया? कोड एक बार समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली बारी है स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो यही फर्स्ट, यही लास्ट। अगर पहले से दूसरी कोई है, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है, तो जो लास्ट थी उसके नेक्स्ट में ये वाली नोड जो मैंने बनाई है अभी, सिंपल सी बात है, और जो करंट नोड टेम्प बनाई है ये बन जाए लास्ट। तो लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। भाई बताओ समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, ईशा। भैया हाँ चलो। इसमें आपने जो स्टार्ट और लास्ट लिया है, ये आपने नोड टाइप लिया है। हाँ, ये मैंने टाइप जो दो है, रेफरेंस वेरिएबल लिए हैं। हाँ, तो ये सिर्फ हाँ, एड्रेस ही स्टोर करेंगे ना? जैसे बिल्कुल। जब हम ये न्यू करके बनाते हैं तो वो दो चीजें लेता है, एक तो लेता है वो डेटा और एक नेक्स्ट मतलब एड्रेस। लेकिन बिल्कुल नोड टाइप है तो वो सिर्फ एड्रेस लेगा ना? यस, ये सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकते एड्रेस हैं, लेगा। इनके अंदर वैल्यू नहीं आ सकती। समझ और में आ गया? अगर मैं लिख दूं जैसे नोड लास्ट है तो ये सिर्फ एड्रेस लेगा। अगर मैं लिख हाँ, दूं लास्ट डॉट नेक्स्ट या स्टार्ट डॉट नेक्स्ट ठीक है। तो अब देखो, मैं बताता हूँ आंचल, जब लास्ट में इसका एड्रेस पड़ा हुआ था, ठीक है, और मैं लिखूंगा लास्ट डॉट नेक्स्ट, तो मतलब ये वाला हो जाएगा। जब जब लास्ट में इसका एड्रेस पड़ा होगा, सेकंड वाली का, मैं लिखूंगा हाँ लास्ट डॉट डेटा। लास्ट के अंदर किसका एड्रेस पड़ा है? सेकंड वाली का पड़ा ना, तो सेकंड वाली का डेटा हाँ उठ जाएगा। समझ में अच्छा, आया? तो हम इसे हाँ लास्ट डॉट डेटा भी बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। डेटा फर्स्ट पार्ट होगा जो हम यूजर से ले रहे हैं। देखो बट लेकिन इसका टाइप तो नोड है, किसका तो टाइप हम नोड है? कैसे लास्ट का ये इस सिर्फ लास्ट एड्रेस में स्टोर करेगा? इस लास्ट में इस पूरी नोड का एड्रेस है, और इस नोड के अंदर दो पार्ट हैं, एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है। समझ में आया? जब अच्छा, मैं लिख रहा हूँ लास्ट डॉट डेटा, तो मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, इस अच्छा वाले को। आपने लास्ट को टेम्प असाइन कर दिया तो टेम्प की सारी चीजें लास्ट में आ जाएंगी। हाँ, टेम्प का पूरा एड्रेस इसमें आ जाएगा, ये पूरा एड्रेस उठ के इसमें आ जाएगा एज इट इज। अच्छा
नहीं आज ठीक लग है, रही समझ में, आ बता दो गया आ गया आ गया आ गया आ गया। नोड का कोड हाँ देख लो भाई, डेटा और नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है हाँ ठीक। भाई। रुको मैं सबसे पूछ रहा हूँ दोबारा, सबसे क्रिटिकल पार्ट है ये। यश बोलो। बिल्कुल। टेम्प जो मैंने नोड बनाई है ना, जो मैंने नोड बनाई है उसको टेम्परेरी टेम्प में रखा हुआ है, जो नई नोड बनाई है उसको मैंने टेम्प में रखा हुआ है तुम्हारे सामने, है ना। हाँ ऑब्वियस सी बात है, हर बारी नई नोड बनेगी ना, हर बारी नई नोड बनेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। जब मैंने लूप में इसलिए तो लिखा है, मैंने इनफाइनाइट लूप इसीलिए तो लगाया है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इस बारी। ठीक है, प्रेस 1 टू ऐड अ नोड इन लिंक लिस्ट, 1 दबाया, एंटर नोड डेटा, मैंने 4 डाला, 4 ऐड हो गया। प्रेस 1 टू ऐड नोड इन लिंक लिस्ट, 1 दबाया, मैंने 5 डाला, 5 ऐड हो गया। मैंने 1 दबाया, मैंने 6 डाला, 6 ऐड हो गया। तो मेरी लिंक लिस्ट है 4 5 6, 3 चीजें ऐड हो गई। मैंने फिर 1 दबाया, फिर 10 डाला, तो 4 5 6 और 10 4 चीजें ऐड हो गई, इसलिए मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया। अब जब मुझे देखना होगा तो मैं 3 दबा दूंगा, जब 3 दबाऊंगा तो सारी प्रिंट हो जाएंगी एज इट इज। अरे भाई बताओ समझ में आया। यश व्योम विशु तौफिक स्पर्श एक हाँ एक से भाई पूछ- क्लियर है। हाँ दिखा। भैया प्रिंट करना एक बार इंग्लिश। हाँ करेंगे लिंक लिस्ट प्रिंट, अभी पहले इससे तो आगे बढ़ पाए, तभी तो आगे प्रिंट करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अरे तुम तो कहते हो क्लास में लिंक लिस्ट पढ़ा रखी है, क्लास में लिंक लिस्ट पढ़ाई होती तो तुम्हें डाउट ही नहीं आता। शिवांश क्लास में ये पढ़ाया है सेम। भैया मेरा नेट ही नहीं चल रहा है, हम क्या तुम्हारा बताएं। नेट ही नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया, कल तुम मुझे पता परेशान करोगे दोपहर को, भैया पढ़ा दो दोबारा। हाँ हाँ ठीक है। और कौन है व्योम, क्लास में पढ़ाई लिंक लिस्ट, यस भैया। समझ में आया ये जो मैंने पढ़ाया अभी। यस भैया। बिल्कुल क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। राधिका, ईशा, किसी को भी, आंचल, कृष, स्पर्श, ऑल सेट। चलो आओ भाई अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्या है भाई, लेंथ कल निकालेंगे, प्रिंट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिंक लिस्ट बन गई है एक मेरे पास, मैं इसको कैसे प्रिंट करूं। जब मैं एरे को प्रिंट करता हूं तो मेरे को उसकी लेंथ पता होती है, मैं आई प्लस प्लस करते करते प्रिंट करता रहता हूं। मेरे पास सिर्फ ये स्टार्ट वेरिएबल है, सिर्फ स्टार्ट। मैं क्या कंडीशन लगाऊं कि ये प्रिंट हो जाए, कोई मुझे बताएगा हिंदी एक में। वेरिएबल ले लीजिए हाँ ठीक है और उसका क्या कहते हैं उसका डॉट नेक्स्ट ठीक है। डॉट, ऐसे ही करते करते जाएंगे और पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। रुकेंगे कहाँ पे, भैया लास्ट पे जाके रुक जाएंगे। कैसे रुक जाते हैं? और कोई, अंश, भैया पर क्रिस, डॉट नेक्स्ट के अंदर तो एड्रेस है ना। क्या कह रहे हो। हाँ डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट के के अंदर अंदर तो, तो एड्रेस है ना। एड्रेस है, वही बताओ फिर कैसे प्रिंट करूं मैं इसको। भाई इसमें इसका एड्रेस है, इसमें इसका एड्रेस है, खाली है, क्या लॉजिक लगाऊं कि प्रिंट हो जाए। बोलो बोलो, हाथ मत उठाओ। भैया एक ऐसे कर सकते हैं ना कि आप जब भी एक नोड ऐड करो तो एक काउंट वेरिएबल को पहले ऊपर इनिशियलाइज कर दो 0 0, उसको प्लस प्लस कर दो। ठीक और है जो फिर, काउंट की जो वैल्यू आएगी जितनी बार भी आप नोड बनाते जाओगे तो उसको आप एज अ लेंथ यूज कर सकते हो। कर सकते हैं, और कोई तरीका चाहिए मेरे को लेकिन। भैया अरे नोड अंश, नेक्स्ट, नोड नेक्स्ट इक्वल इक्वल टू नल कर देंगे जहाँ पे हाँ भी। ये कर सकते हैं, ये बढ़िया, ये करते हैं। जब तक प्रिंट करूं जब तक ये वाला पोर्शन नल ना आ जाए, मतलब जब तक नल होने का क्या मतलब है कि वो लास्ट है। अरे यही तो मतलब है, क्या है, लास्ट है, सिंपल सी बात है। पहले बताओ सबको समझ में आया कि भाई जब तक प्रिंट करना है, जब तक आगे आगे जाना, जब तक ये लास्ट में नल ना आ जाए। आया समझ, कृष, स्पर्श, अंश, तीनों को समझ में आया। चले आगे, चलो। तो भाई यहां आ गए केस 3 में। हाँ जी,
मैंने मैंने सुनो, मैंने वो क्वेश्चन बताया था कि वो प्रॉब्लम दे रखी है, उसको सॉल्व करना है, बट ऐसा होता तो नहीं है लिंक लिस्ट में, कभी नहीं होता ना। लिंक लिस्ट में लास्ट में हमेशा क्या पड़ा रहता है, नल पड़ा रहता है। वो एक क्वेश्चन था कि वो घूम के उसमें ही आ रहा था, तो हमें इसको सॉल्व करना था। वो एक क्वेश्चन है, ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। समझ में आया? वो तो क्वेश्चन है ना भाई। हाँ बोलो क्रिश। सर हम लोग बोल सकते हैं कि एक नोड है ना, 2 लेंथ का एरे है। हाँ तो सर अगर एरे है 2 लेंथ का, तो सर सेम ही डेटा टाइप होना चाहिए ना दोनों का। क्यों? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर हम लोग अगर ये बोल सकते हैं कि जो एक नोड है 2 लेंथ का एक एरे है। नहीं बोल सकते। एरे में दोनों का डेटा टाइप सेम होता है। अगर पहला इंट होता है, दूसरा भी इंट होता है। कभी ऐसा एरे देखा जिसमें शुरू में इंट है, लास्ट में फ्लोट है? नहीं। बस, तो फिर ये एरे कैसे हो गया? ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो पार्ट है क्रिश। ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। समझ में आया? ये इसका डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, इस तरीके से कि दिस इज डेटा, दिस इज नेक्स्ट। वो तो मैं बनवा देता हूं दोनों को जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। क्या कभी एरे दो अलग अलग उसके हो सकते हैं डेटा टाइप के? नहीं सर। बस, तो फिर एरे कैसे हो गया ये? भैया ये कैसे होगा कि पहले नोड में इंट वैल्यू आई, सेकंड नोड में फ्लोट वैल्यू आई? ऐसा नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, मतलब ही नहीं है कुछ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बस तुम जावा में लिंक लिस्ट बनाते हो तो डेटा टाइप नहीं देते हो। अगर कभी जावा तुमने तो पढ़ रखी है, तो जब जावा में लिंक लिस्ट बनाते हैं हम, या एरे लिस्ट बनाते हैं हम, तो यहाँ लिखते नहीं है डेटा टाइप इंटीजर। इंटीजर लिखते हैं। तो हाँ। क्या मतलब है कि वो पूरी इंटीजर की बनेगी? ऐसे थोड़ी है, कोई राज थोड़ी ना चल रहा है, गोपीगंज थोड़ी ना आए कि एक इंटीजर का हो गया, एक फ्लोट का हो गया। समझ गए? हाँ। बस, तो फिर चले आगे। अभी से प्रिंट करना है। देखो गाइस, मैंने क्या करा, ये जो स्टार्ट वेरिएबल है, इसमें फर्स्ट का एड्रेस पड़ा है, मैंने इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। मैंने बना लिया नोड, कोई नाम बताओ, पी ले लिया। जो भी स्टार्ट में था पी में डाल दिया। सिंपल सी बात है। अब लूप लगाया क्या, कि जब तक ये नल ना हो जाए, क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, वाइल p इज नॉट इक्वल्स टू नल। क्या करा मैंने, प्रिंट करा p डॉट डेटा, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट देना, और p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट। ध्यान से सुनना इस बार। अब देखो मैंने क्या करा भाई, एक लिंक लिस्ट बनाई, इसके नेक्स्ट में ये है, इसके नेक्स्ट में ये है, इसके नेक्स्ट में नल खाली है। ये स्टार्ट वेरिएबल था, ये स्टार्ट वेरिएबल था। अब स्टार्ट वेरिएबल तो मुझे यूज करना है, तो मैंने एक और p नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसमें ये डाल दिया। तो मैंने लिखा p इक्वल्स टू स्टार्ट। तो भाई जो भी स्टार्ट में था, स्टार्ट में फर्स्ट वाले का एड्रेस था, तो p में भी फर्स्ट वाले का एड्रेस आ गया। ऑल सेट। यहां तक सबको समझ में आया मैंने क्या करा भाई, p इक्वल्स टू स्टार्ट। अब मैंने चेक लगाया क्या, अब p जो है पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। मैंने चेक लगाया जब तक p नल ना हो जाए, जब तक p, क्या p नल है? नहीं। तो मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया p डॉट डेटा। तो जो भी इसमें था 1 2 3, पहले 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। मैंने किया p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट। तो भाई p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, तो भाई अब ये किसको रेफर करने लगेगा, इसको। ये लिंक टूट गया, क्योंकि भाई इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा, इसके तो एड्रेस पड़ा है। ठीक है। अब भाई बताओ, क्या p नल है? नहीं। अंदर गए, प्रिंट किया p डॉट डेटा, मतलब भाई 2 प्रिंट हो गया। भाई इसका डेटा पार्ट 2 ही तो है, 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट। अरे 2 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, इसका 3 का एड्रेस पड़ा है, तो मैंने p में इसके 3 का एड्रेस डाल दिया, और मैंने इस लिंक को यहां से तोड़ दिया। ऑल सेट। क्या p नल है? नहीं। भाई p में तो 3 का एड्रेस पड़ा है ना, तो प्रिंट किया p डॉट डेटा, p डॉट डेट मतलब 3 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। क्या लिखा, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट। अरे इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 3 वाले के नेक्स्ट में नल पड़ा है ना, खाली है, लास्ट में तो कुछ है नहीं। तो p में क्या चला गया, p में चला गया नल, NULL, और ये लिंक गया
टूट भाई पी में p इक्वल्स टू नेक्स्ट डाल दिया, जो भी इसमें पड़ा था लास्ट इसके नेक्स्ट में वो इसमें डाल दिया। समझ में आया? अब भाई p नल है, हाँ p नल के बराबर हो गया, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स और लूप से आ गए बाहर, और क्या प्रिंट हो गया 1 2 3। बोलो विशु। जब p डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, तो वो डेटा देगा नोड का। हाँ क्या कह रहे ठीक हो है, तुम? ठीक। हाँ बिल्कुल p डॉट p नेक्स्ट डॉट हाँ हाँ p डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, यही तो लूप में हो रहा है बार बार, हाँ यही हो रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो तो वो डेटा डेटा दे रहा है। बिल्कुल। मैंने पहले पहले वाले का डेटा निकाला, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, हर बार उसको आगे आगे भेजता चला गया बस। अरे भाई समझ में आया नहीं आया? भैया हाँ इसमें ये जब p रेफर कर रहा है नेक्स्ट को, हाँ तो एक ही बार में वो डेटा भी देख रहा है और एड्रेस भी देख रहा है ना? हाँ बिकॉज p में पूरी नोड का एड्रेस जा रहा है, ये हाँ नोड है, नोड का पूरा पूरी एड्रेस नोड जा को रहा देख रहा है। हाँ पूरी है। हाँ नोड को जा रहा है, मैं सिर्फ अगर वो डेटा वन के लिए भेज रहा। हाँ बोलो। अगर वो 1 के पास जा रहा है तो हम हाँ 2 का एड्रेस ले सकते हैं। p डॉट तो नेक्स्ट 2, करके हाँ तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं 2 का कर एड्रेस। सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। और बताओ, पहले 1 के पास भेजा, फिर 2 के पास, फिर 3 के पास, उसके पास आगे भेजने की कोशिश की बट नल मिल गया, तो जब तक नल नहीं मिला उसे भेजता चला गया। अरे भाई समझ में आया? बोलो विशु। हाँ अभी समझाऊंगा, पहले बताओ समझ, मैं कोड दिखाता हूँ, समझाता हूँ कोड। ये रहा कोड। तो भाई स्टार्ट को p में डाल दिया, वाइल p इज नॉट इक्वल टू, जब तक नल ना हो जाए प्रिंट करा, अगले वाले के पास भेज दिया, फिर चेक करा नल तो नहीं है, प्रिंट करा अगले वाले के पास भेज दिया, फिर चेक करा नल तो नहीं है, प्रिंट करा अगले वाले के पास भेज दिया, फिर चेक करा अगले वाले के पास जब भेजेंगे तो नल मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले के नल पड़ा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया भाई, खत्म हो गया बस। भैया इसमें p में स्टार्ट इसलिए स्टोर कराए हैं क्योंकि अगर स्टार्ट को मूव करा देंगे तो वो उस पहले वाले का एड्रेस भूल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट की कॉपी p में इसलिए डाला क्योंकि अगर मैं स्टार्ट को मूव करा देता ना तो मैं और डेटा ऐड नहीं कर पाता इस लिंक लिस्ट में, क्योंकि स्टार्ट खो जाता। तो स्टार्ट तो मेरे को संभाल के रखना है ना, तो स्टार्ट की कॉपी किसमें कराई, p में। अब मैं कोड चला के दिखाता हूँ भाई, ध्यान से देखना। मैंने पहले एक एलिमेंट ऐड किया 1, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड किया, फिर तीसरा एलिमेंट ऐड किया, फिर चौथा एलिमेंट ऐड किया। अब मैंने प्रिंट करी, 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। मैंने उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड किया 5, फिर मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया 6। अब मैंने प्रिंट करी तो 1 2 3 4 5 6। अरे आया समझ? अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं आया, बोलो, बता दो कोई दिक्कत है, क्रिश बोलो। सर मेमोरी में ये डाटा और एड्रेस कंटिन्यूअसली स्टोर्ड है क्या, मतलब? ये दोनों कंटिन्यूस स्टोर है, ये दोनों, ये नोड पूरी एक साथ बनी, इसमें अंदर दो पार्ट है, ये कहीं और बनेगा मेमोरी में, ये कहीं और बनेगा, कनेक्ट रहेगा पॉइंटर से। तभी तो मैंने नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखा अपने पास क्रिश। तभी तो देखो मेमोरी में क्या होगा, पहले एक नोड बनी, यहां बनी है, अब दूसरी नोड मान लो यहां बनी, तीसरी नोड यहां बनी, चौथी नोड यहां बनी, तो मेरे को सीक्वेंस तो रखनी पड़ेगी ना कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इसमें रखा डेटा, इसमें रखा अगले वाले का एड्रेस, इसमें रखा डेटा, इसमें रखा अगले वाले का एड्रेस, इसमें रखा डेटा, इसमें रखा अगले वाले का एड्रेस, बस। इसके बाद कोई नहीं है तो इसमें रखा नल। तो मेमोरी में ये कहीं भी बन सकता है, तभी तो मैंने डेटा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखा क्रिश। अरे भाई आया समझ? से कोड दिखा दीजिए। एक सेकंड, अंश समझ में आया हाँ भैया, सारा? हाँ भैया। ईशा, क्रिश, सुधांशु, स्पर्श, राधिका, साहिल। साहिल भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अक्षित, ऑल आगे सेट? भी आगे। हाँ जी चलो भाई आओ कोड दिखा तुम लोगों को। स्टार्ट की कॉपी बनाई p में, चेक करा जब तक p नल नहीं है, प्रिंट करते चले गए बस। भैया वो एलन वाला क्यों हटाएं? क्योंकि एक ही लाइन में चाहिए था। हाँ एक इसलिए हटा, एक लाइन में चाहिए था, अगर ऐसे लिखते तो अगली लाइन में आने लगता ना प्रिंट, इसलिए प्रिंट लगा दिया। अरे भाई आया समझ नहीं आया पक्का? भेज दूंगे ग्रुप में, बनाओगे घर जाके प्रोग्राम? हाँ भैया बन जाएगा। भैया बनाना ही से घर यस जाके सर। जरूर, ठीक है।
चाहे एक बारी देख के बनाना, ड्राई रन करना, 4 नोड खुद से ऐड करना, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, ऐड करके देखो, तभी समझ में आएगा। और कोशिश करना सुबह उठते ही कर लेना, या अभी सोने से पहले कर लो। सुबह कर लेना, अब तो रात हो गई है, सुबह उठते ही कर लेना याद से, ठीक है। अगर तुम्हारे घर से दोनों तुम्हें समझ में आ गए और तुम अपने आप दोनों बना लाए, तो कल मैं आगे के 4 करा दूंगा। समझ में आई? बस तुम ये 2 बना लो सही से करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे के 4 बनवा दूंगा कल। टोटल 8। क्या कह रहे हो? भैया एक बार समझा? रिपीट करना, नेट चला गया था, सुन नहीं पाया मैं। ठीक है तौफिक, मैंने बोला अगर आप घर से ये 2 कर लाओगे, बना लाओगे, तो आगे के 4 मैं बनवा दूंगा, ठीक है। यश क्या बोला तुमने? 2 कौन से वाले भैया, एक बार दिखा देंगे आप? ये जो 2 मैंने ग्रुप में भेजे ना भाई अभी, ये पूरा कोड, केस 1 और हाँ केस ठीक 3। ठीक ठीक केस 1 में नोट बनाना, केस 3 में प्रिंट करना। ठीक भैया, बन गया। बाकी के ठीक 4 मैं करा दूंगा, बाकी और भी कराने हैं इसमें, ठीक ठीक। 7-8 केस बनेंगे। यश बोलो क्या बोल रहे हो? ये तो तुम बताओ ना क्या बोल रहे थे। तुम बोल रहे थे इतना बड़ा करके कुछ बोल रहे थे कुछ। नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं भाई, ये है, ये हम वो पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट बनती कैसे है। जावा में लिंक लिस्ट बनी पड़ी है, पाइथन में लिंक लिस्ट बनी पड़ी है, जावास्क्रिप्ट में लिंक लिस्ट बनी पड़ी है। ये हम वो पढ़ रहे हैं इंटरनली मेमोरी में कैसे बनती है। समझ में आई? ये हम वो पढ़ रहे हैं कि इंटरनली कैसे बनती है। जावा में लीड कोड में कुछ करने की जरूरत नहीं है ये, बट ये हम वो पढ़ रहे हैं कि इंटरनल मेमोरी में कैसे बनती है। और इंटरव्यू में अगर छोटी कंपनी होगी तो पूछा जाएगा ये सवाल कि लिंक लिस्ट बना के दिखा दो इंटरनली, क्योंकि बच्चों से एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें पता हो इंटरनल्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे पॉइंटर घूम रहे हैं, कैसे कैसे बन रही है नोट्स, कैसे मैं उसे प्रिंट करा पा रहा हूँ। समझ में आया? तो लीड कोड के सवाल में ये सब नहीं करना पड़ेगा, और ये लीड कोड के सवाल में काउंट भी नहीं हो रहा। जो 100 सवाल लीड कोड के कराने हैं वो इसको हटा के कराने हैं, इन इम्प्लीमेंटेशन को हटा के। समझ में आया? हाँ और बताओ। अरे भाई समझ में आया सबको? बताओ। अक्षित, आंचल, अंश, देव, ईशा, कृष, सुधांशु, राधिका, साहिल, शिवांश, स्पर्श, तौफिक, विशु, व्योम, यश, ऑल सेट है ना भाई अपना? सबको समझ में आ गया? चलो इतना रखते हैं। कल प्लीज इसे ड्राई रन करना, कम से कम 4-5 नोड ऐड करके देखना, 4-5 नोड कम से कम, कि भैया पहली नोड ऐड करी तो ये हुआ, दूसरी ये हुआ, 5 नोड कम से कम सब नोड ऐड करके देखना, तभी कोड ड्राई रन होकर दिमाग में घुस पाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। कल या परसों में से एक दिन माइट भी छुट्टी हो जाए। आई विल प्रेफर कल या परसों में से, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना है, मतलब मुझे कहीं जाना है। कल या परसों में से एक छुट्टी होने के चांसेस है, ठीक है? मैंने पहले बता दिया। हाँ, ऑल्दो आई विल ट्राई कि कल क्लास ले लूँ, चाहे थोड़ा लेट ले लूँ। हाँ भैया कल ऑफिस जाना है, देख लो। कल ऑफिस जाना है तो लेट लेट तो ले ही सकते हैं। हाँ चल, लेट लेने में क्या। लेट मतलब ऐसे 10 बजे तक पहुंचूंगी, मतलब पौने 10 तक, तो जल्दी मत करना, लेट, हाँ हाँ लेट कर जल्दी, देना। जल्दी का तो मतलब ही नहीं, या तो दोपहर 3 बजे कर लो या रात 10 बजे कर लो। दोपहर में नहीं, दोपहर में नहीं नहीं, और भैया, रात में कर लो। दिन में मत रखना, आप नहीं है, मैं हॉस्टल ही आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे बूट कैंप चल रहा है किस चीज का कॉलेज boot में, camp तो चल मैं रहा है? वही इन्फोसिस का ये कहाँ हो रहा है, बताया नहीं तुमने बच्चों को? गलगोटिया में। भाई ऐसा कुछ हो रहा है गलगोटिया में, मैंने सुना है। और ये तो सेकंड ईयर में है ना, तुम फर्स्ट में हो? मैं थर्ड ईयर में हूँ, इन लोगों का नेक्स्ट ईयर होगा, अच्छा, अगर ये लोग सिलेक्ट होंगे उसके लिए तो। क्या होता है उसमें? अरे कुछ नहीं, अब मैं बताऊंगा आपको बाद में। अच्छा, पढ़ाई होती है गलगोटिया? मैंने सुना गलगोटिया को भी वो मिला है, क्या कहते हैं, कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड अवार्ड मिला है, कुछ पढ़ाई होती है गलगोटिया में? अरे खुद से ही पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं। पढ़ाते नहीं है टीचर्स? टीचर पढ़ाते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं टीचर्स। हाँ बस। ओके, क्लास में ऐसे लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, क्वेश्चन वोश्चन नहीं कराते? जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, उसका तो 10% भी नहीं पढ़ाया था उन्होंने। ओके ओके, पढ़ाना चाहिए भाई, मेरे को लगता है जिस कॉलेज से भैया वो नोट्स की नहीं, मदद ले लेते हैं बेसिकली क्या है ना पढ़ाते सर, उनको टाइम। नॉलेज तो बहुत है लेकिन उनको क्या कहते हैं, जब वो पढ़ाते हैं तो कुछ आता ही नहीं है समझ में, पढ़ाना नहीं आता मतलब। ओके ओके। कोई सचिन त्यागी सर से पढ़ा अभी तक? सचिन त्यागी टीचर है गलगोटिया में, 4th ईयर को पढ़ाते हैं शायद, 3rd या 4th ईयर को। अरेंजमेंट में आए थे, क्या कह रहे हो तौफिक, क्या एक बोल बार रहे हो? आए थे सर, वो क्लास में नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़ाया था। छोटी सी हाइट के हैं?
हाँ शायद से। उनसे बोलना कि भैया मैं आकाश भैया से पढ़ता हूँ। ठीक आकाश ठीक खुराना, अगर कभी हो ना तो बताना। ठीक सर मैं ठीक। उनसे पढ़ता हूँ, वो मेरे टीचर है, मैं उनसे पढ़ रखा हूँ। हाँ। अरे नहीं बावले हो, मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ भाई, हाँ नौकरी करता हूँ मैं। हाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक ही टीचर को जानता हूँ गलगोटिया के, बाकी बच्चे इन सबसे ही मिला हूँ। ये जो है क्या कहते हैं, क्रिश स्पर्श अंश, इन लोगों के साथ ही पहला बैच बनाया था, पहले सी का, फिर जावा का, अब डीएस का बैच बनाया। अब फिर नया बच्चे आएंगे तो फिर सी का बनाऊंगा, फिर जावा का, फिर डीएस का, सी जावा डीएस, ऐसी साइकिल चलती रहती है। हाँ, ऐसे कोई गलगोटिया में जान पहचान नहीं है, बस यही है कि बच्चे बढ़ाने हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है चलो गाइस, है ना, बताना कोई सचिन सर से अगर कोई पढ़े तो उन्हें बताना, वो मुझे जानते हैं, मतलब मैं भी उन्हें अच्छे से जानता हूँ। ठीक है चलो, कल मिलते हैं गाइस, है ना, बाय। सर नोट क्लास भी भेज दीजिएगा। हाँ नोट वो क्लास भी तो शायद से भेजनी है, वो तो इम्पोर्टेंट है गाइस। किसी को दिक्कत परेशानी लग रही हो रात में तो मैसेज कर देना, रात को मैं अवेलेबल रहता हूँ 2-3 बजे तक। ठीक है, दिन में अवेलेबिलिटी भले ही नहीं होती, लेकिन रात को अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है चलो गाइस, बाय, टाटा। गुड नाइट भैया।